बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कविता ध्वनि। ध्वनि कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। ध्वनि का अर्थ आवाज। तो इसमें कवि ने किस ध्वनि की बात की है, इस कविता में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो ध्वनि की बात की है वो है आत्मविश्वास की ध्वनि, कि उनके अपने अंदर एक आत्मविश्वास की ध्वनि जो है उसका उन्होंने अनुभव किया है, और जो उसके जीवन में वसंत ऋतु के आने पर जागा है। तो इसमें कविता में कवि क्या कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल अर्थात कोमल। कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी वन में, मेरे वन से अर्थात जीवन से, कि उनका अभी जो है वो अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो आया है, कि अभी अभी तो ही उनके जीवन में आया है क्या, मेरे वन में मृदुल वसंत, कि उनके जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु का अभी अभी ही आगमन हुआ है, और वो इसको भरपूर रूप से जीना चाहते हैं, इसका आनंद उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, पात अर्थात पत्ते, कि कवि कहता है कि प्रभात के आने पर, मीन्स उस वसंत रूपी जो सुबह उनके जीवन में आई है, उसके आने पर क्या हुआ कि हरे हरे पत्ते उनके जीवन में जो हैं वो हरे हरे पत्तियाँ, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, कि जो कोमल गात मतलब शरीर, कि छोटे छोटे जो हैं वो कलियाँ, जिनके कोमल शरीर है, वो डालियाँ और हरे हरे पत्ते जो हैं उनके जीवन में वो प्रफुल्लित हो गए हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मीन्स सपना, मृदुल मीन्स कोमल, और कर, कि मैं क्या करूँगा, मैं जो है अपने स्वप्न में, वो जो नींद में अलसाई हुई कलियाँ हैं और डालियाँ हैं और वो हरे हरे पत्ते हैं, उनको स्वप्न में जो भरे हुए हैं, उन कोमल अपने हाथों से उनको कर मतलब हाथ, कि अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें फेरूंगा निद्रित कलियों पर, उन निद्रित मतलब सोई हुई कलियों के ऊपर फेरूंगा, जिससे क्या होगा, वो कलियाँ जो हैं जगह एक प्रत्युष मनोहर, कि जिससे वो कलियाँ अपनी नींद से जाग जाएंगी और एक प्रत्युष मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर, प्रत्युष मतलब सुबह, कि एक सुबह, नई सुबह का वो जो है मनोहर सुंदर सुबह के आने का अनुभव करेगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लालसा, लालसा खींच लूँगा मैं। अब कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि वो हर पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। कवि कहता है कि वह वसंत ऋतु में हर फूल और कली में जो तंद्रालस, जो आलस्य और निद्रा की जो इच्छा है, उसको, लालसा मतलब इच्छा, उसको जो है वो खींच लेना चाहता है, उसको वो बाहर खींच लेगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, सहर्ष मतलब खुशी के साथ। और ऐसा करने के लिए जब वह उन पुष्प से आलस्य की इच्छा को जो है वो खींच लेगा, तो क्या होगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। तो उसके बाद जो उसके अपने जीवन में नए जीवन के अमृत से जो है उन कलियों को सींचूंगा, और जिससे वो नया जीवन को भरपूर जी पाएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है
कवि अपने जीवन में जो वसंत को सदा सदा के लिए जो है वो बनाए रखना चाहता है। वो कहता है कि उनसे जब वो आलस्य को खींच लेगा और क्या करूँगा, द्वार दिखा दूँगा, और जो आनंद उसके जीवन में आएगा उसको अनंत तक हरा भरा रहने का जो है वो मार्ग उन्हें दिखा दूँगा। और है मेरे वह जहाँ अनंत, और अनंत अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। कवि को भरोसा है कि वो जो खुशी का मार्ग वसंत रूपी ऋतु के आने से उनके जीवन में आया है उसे वो अनंत तक बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी ना होगा मेरा अंत। कवि को भरोसा है, यह विश्वास है कि जो आत्मविश्वास की ध्वनि उनके अंतर्मन में जागी है अभी उसका अंत नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप सबको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।